सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः द्विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तन्साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अव उत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। तं वाङ्गमयस्त्वं चिन्मयः तमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। तं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक् पदानि तं गुणत्रयातीतः तमवस्थात्रयातीतः तं तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः
तां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरों गणादेः पूर्वमुच्चार्य वर्णादेः तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः महागणपते देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दीर्घ श्वास ले लो, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। बाई नासिका बंद करके दाई नासिका से श्वास अंदर ले, दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से श्वास बाहर निकालते हैं। पुनः बाई नासिका से ही श्वास अंदर लेकर बाई नासिका बंद करके दाई नासिका से श्वास बाहर निकाल रहे हैं। ये एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के साथ आप अपने इष्ट देवता के मंत्र को भी जोड़ दीजिए।
बाह्य शीत वायु नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहा है, वो शीतलता का, स्पर्श का नासिका में अनुभव करो। फेफड़े से उष्ण वायु बाहर निकल रहा है, वह उष्णता के स्पर्श का नासिका में अनुभव करो। प्राणायाम यांत्रिक क्रिया नहीं है, प्राणायाम के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक प्राण शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं। जड़ चेतन चर अचर सर्वत्र एक ही प्राण शक्ति कार्यरत है। जलचर स्थलचर नभचर पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य देव पितृ सर्व योनि में एक ही प्राण शक्ति कार्यरत है। विविध उपाधि की दृष्टि से वही एक प्राण शक्ति अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होती है। मनुष्य शरीर में पंच प्राण के रूप में प्राण शक्ति कार्यरत है, जिसके कारण ये स्थूल शरीर चेतन पिंड है। आप श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास बाहर निकाल रहे हैं, ये प्राण वायु। जैसे जैसे आप प्राणायाम करते हैं, प्राणवायु संतुलित हो रहा है। प्राणवायु के संतुलन से व्यान वायु हमारे चेता तंत्र, रक्त संचारण तंत्र, हृदय, प्राणवायु के संतुलन से ही व्यान वायु रक्तवाहिनी चेता तंतु के रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसलिए उसको व्यान वायु कहते हैं। जैसे जैसे व्यान वायु संतुलित होता है, समान वायु पाचन तंत्र, अपान वायु शरीर से मलमूत्र के रूप में अशुद्धियां की निवृत्ति, प्राण के संतुलन से ही शरीर स्थिर स्वस्थ। प्राणायाम देहली दीप न्याय के अनुरूप द्वार पर रखा हुआ दीपक अंदर भी प्रकाशित करता है, बाहर भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्राणायाम दोनों ओर काम करता है। स्थूल शरीर को स्वस्थ स्थिर बनाता है, वही प्राण शक्ति चित्त शक्ति को शांत एकाग्र करती। प्राणायाम के द्वारा मन शांत एकाग्र सूक्ष्म बनता है। इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा हम हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ध्यान के लिए सज्ज कर रहे हैं।
सूक्ष्म शरीर की ये दो शक्तियां हैं, प्राण शक्ति, चित्त शक्ति। प्राण शक्ति के संतुलन से चित्त शक्ति भी संतुलित, संवादित, शांत, एकाग्र बनती। दोनों हाथ को चिन्ह मुद्रा के रूप में घुटन पर रखिए। प्राण के कारण ये स्थूल शरीर, आपका स्थूल शरीर चेतन पिंड है। चेतन पिंड होते हुए भी ये स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, जड़ है, विकारी है, अनित्य है। आप चेतन, चैतन्य स्वरूप है, नित्य, निर्विकारी है। आप स्वयं ही अपने शरीर का मन ही मन निरीक्षण करो। आपाद मस्तक, पाद से आरंभ करके मस्तक तक एक एक अंग, एक एक संधि, जॉइंट। दायां पैर, दायां पैर का पाद, पिंड, घुटन, जांग। बायां पैर, पाद, पिंड, घुटन, जांग। दायां हाथ, अंगुलियां, हस्त, बाहु, स्कंद। बायां हाथ, अंगुलियां, हस्त, बाहु, स्कंद। कहीं पर भी किसी भी स्नायु में कोई तनाव या दबाव नहीं है। स्थिरम सुखम आसन। कहीं कहीं दबाव है तो थोड़ा आसन बदल दो। समम काय शिरोग्रीवम। काया, उदर, वक्षस्थल, कमर, पीठ, ग्रीव, गर्दन, मस्तक एक सीधी रेखा में होते हुए भी किसी भी स्नायु में किसी भी प्रकार से कोई तनाव नहीं। ये प्रक्रिया में हमें ये स्पष्ट होता है, शरीर दृश्य है, जड़ है, आप उनके दृष्टा है, चेतन स्वरूप है। देह से भिन्न, देह से विलक्षण, नित्य, निर्विकारी, चैतन्य स्वरूप आप है। उसी प्रकार से प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सर्व के दृष्टा आप है। प्राण विकारी है, इंद्रिय विकारी है, मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां उठ रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, शब्दाकार वृत्ति बन रही है।
बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान अज्ञान, ये सर्वज्ञ जानने वाले आप नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। आप स्वयं ही चिंतन करो, थोड़ी देर के लिए आप स्वयं ही स्वयं का स्वरूप का चिंतन करो। मैं नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप हूँ। जैसे जैसे आप अपने नित्य निर्विकारी स्वरूप में स्थिति प्राप्त करते हैं, देह प्राण मन बुद्धि से आप विलक्षण है। आप स्वयं कह सकते हो, मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। आप स्वयं चिंतन करो। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ रगड़कर उष्ण हथेलियां आंख पर लगाई। धीरे से आंख खोलिए। खुली आंख से शांति से थोड़ी देर के लिए वही चिंतन रखो, मैं नित्य निर्विकारी चैतन्य स्वरूप हूँ। ओम। पेज नंबर 69, मंत्र 23। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्येष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम तस्येष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। पेज नंबर 70 भाष्य। थर्ड पैराग्राफ। कथं लभ्यते इति उच्यते तस्य आत्मकामस्य एषः आत्मा विवृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं तनुं स्वां स्वकीयां स्वयाथात्म्यं इत्यर्थः। कथं लभ्यते इति उच्यते। अगर प्रवचन सुनने मात्र से, प्रवचन करने मात्र से या ग्रंथ धारण करने मात्र से ही ये आत्मा प्राप्त नहीं होता है, तो किसको ये प्राप्त होता है? देखो दो बात है यहाँ। कल हमने देखा निष्कामस्य, जो ये आत्मा का ही वर्ण करता है उनको ये आत्मा की प्राप्ति होती है। हम जीवन में बहुत वस्तु, अनेक विषय को पकड़ के बैठे, वर्ण चयन करके बैठे, और इसीलिए यम एव एषः वृणुते, जो एक मात्र आत्मा का ही वर्णन करता है, चयन करता है, उनको आत्मा की प्राप्ति होती है। अब शंकराचार्य जी कहते हैं कथम लभ्यते, किस प्रकार से उसको प्राप्ति होती है। लभ्यः ज्ञायते, जानता है। तो यह शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं। अब देखो मंत्र क्या है, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। ये मूल मंत्र का वाक्य है। तस्य एषः, तस्य मान कौन? आत्मा कामस्य। शंकराचार्य कहते हैं तस्य मानी आत्म कामस्य, जिसको अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है, न तो विषय कामस्य, आत्म कामस्य। आत्मा तो बोले जो आत्मा की इच्छा करेगा तो क्या होगा? विवृणुते प्रकाशयति, आत्मा स्वयं ही अपने आप को प्रकट करता है। विवृणुते माने कि अपने आप को खोल देता है। प्रकाशयति, क्या प्रकाशित करेगा आत्मा? आप तो स्वयं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है ही। आप है, किसी को कहना पड़ता है क्या? मैं हूं, ये तो सब जानते हैं। किसी को अपने अभाव का अनुभव तो होता ही नहीं है। तो मैं हूं ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं आप देखिए। और इसीलिए किस प्रकार से आत्मा को आप जानते हो? मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। प्रत्येक मनुष्य ने अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है। अब समझे?
हम अपने बारे में अभिप्राय बिना रह नहीं सकते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी है ना। आजकल तो सेल्फ आइडेंटिटी बहुत बड़ी बात हो गई। कॉर्पोरेट जगत में जाइए, हैं? ये सेल्फ आइडेंटिटी क्या है पता चल जाएगा। अब देखो, प्रत्येक मनुष्य की अपनी विशेषता है, अपना अभिप्राय है। अपना अभिप्राय है एक बात, अन्य आपको किस प्रकार से जाने वो भी हम निश्चित करते हैं। अब तो आत्मा जो है उनके बारे में हमने अभिप्राय बना के ही रखा है। तो बोले अभी आत्मा आप कह रहे हैं कि आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करेगा, तो आप अपने आप को कैसे प्रकाशित करेंगे? आप तो है ही। अच्छा, शंकराचार्य जी कहते हैं पारमार्थिकीम तनुम, आप अपने बारे में जो जान रहे हैं वो क्या है? व्यवहारिक है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, पिता हूं, पुत्र हूं। अब देखिए, आपकी जितनी भी अपने बारे में अभिप्राय या पहचान जो है, आइडेंटिटी जो है वो क्या है? व्यवहारिक है। हम्म? लेकिन आपका स्वरूप क्या है? पारमार्थिक क्या है? तनुम, तनु शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए शंकराचार्य जी पारमार्थिकीम तनुम। आप देखो, ये हिंदी में आत्मा भी स्त्रीलिंग है। संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा जो है वो अपने आप को किस प्रकार से प्रकाशित करता है? पारमार्थिकीम तनुम, पारमार्थिक जो स्वरूप है। अब देख, पारमार्थिक माने कि ये सत्ता जो है, जगत में तीन प्रकार की सत्ताएं हैं। मैं देह हूं, मैं पुत्र हूं, ये व्यवहारिक सत्ता है। जो दिखता है लेकिन है नहीं, प्रातिभाषिक कहते हैं। जिस प्रकार से मृग जल, सूर्योदय। अब क्या सही में सूर्योदय होता है? सूर्योदय होता है, उदय होता है सूर्य का? नहीं। आकाश की नीलिमा आप देखिए, क्या आकाश में नीला रंग है? एशियन पेंट वाले ने जाके क्या कर दिया, आकाश का पेंटिंग किया है? प्रातिभाषिक। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा की सत्ता किस प्रकार की है? पारमार्थिकीम, पारमार्थिक माने कि तीनों काल में जो एक समान है। पारमार्थिक सत्ता जो है, सही में कहो तो एक आत्मा ही है जिसकी पारमार्थिक सत्ता, बाकी सबकी सत्ता क्या है? व्यवहारिक है। आप देखिए, आप ही है जो एक पारमार्थिक है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पारमार्थिकीम तनुम, और वो क्या है? स्वाम स्वकीयाम, आप स्वयं में ही है। आप स्वयं ही पारमार्थिक सत्ता है। स्व याथात्म्य, अभी भी अगर मन में कोई शंका रह गई तो शंकराचार्य जी अन्य शब्द करते हैं स्व याथात्म्यम। याथात्म्य मानी जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही प्रकट होता है। याथात्म्यम, ये बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में।
यथा आत्मा इति याथात्म्यम, आप जैसे है, आपका स्वरूप जैसा है वैसा ही प्रकट होना, उसको कहते हैं याथात्म्यम। हमारी हालत यह है कि जैसे है वैसा हम अभिव्यक्त नहीं होते हैं, और जैसा नहीं है उसी को पकड़ के हम बैठे हैं। आपका स्वरूप क्या है, कैसा है, याथात्म्यम। तो कहते हैं जो आत्मा का वर्ण करता है उनके लिए आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। कल हमने देखा कि मेघ जो है, बादल सूर्य को ढकता है, तो बादल हटाने की आवश्यकता है क्या? सूर्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता है? क्योंकि सूर्य स्वप्रकाश है ना? उसी प्रकार से अपने स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति करने की आवश्यकता है। आप तो स्वयं स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है ही। और इसलिए यहां कहते हैं कि फिर आत्मा को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मा का चयन करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करता है। देखो, इसलिए गुरु का काम भी क्या है? गुरु शब्द अर्थ ही क्या बताता है? गुकारः अंधकारः रूकारस्तन निवर्तक, अंधकार निवर्तकत्वात् गुरु इति अभिधीयते। गुरु का काम भी एक ही, अज्ञान को हटाना है। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति करना, ये गुरु का काम है। आत्मा तो आप है ही, अज्ञान अवस्था में भी आप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, आप समझना। आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, आपको सच्चिदानंद बनाना नहीं है। अज्ञान अवस्था में भी आप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है ही। अज्ञान के कारण आप अपने बारे में अन्य मानते हैं, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, आपका सच्चिदानंद स्वरूप जो याथात्म्य जो है वो स्वयं में प्रकट हो जाता है। और इसलिए श्रुति माता कहती है तस्चेष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम, अपना स्वरूप जो है वो आत्मा स्वयं प्रकट कर देता है। अब यमराजा थोड़ी नकारात्मक बात करते हैं। अब किसको यह आत्मज्ञान नहीं होता है? आत्मा का अधिकारी कौन नहीं है? तो यहाँ बहुत सुंदर है मंत्र, बहुत सुंदर है। एक ही मंत्र में सब दर्शा देते हैं यमराजा। मंत्र 24 में, नाविरतो नाविरतो दुश्चरितात् दुश्चरितात् नाशान्तो नाशान्तो नासमाहितः नासमाहितः नाशान्तमानसो नाशान्तमानसो वापि वापि प्रज्ञानेन प्रज्ञानेन एनम् एनम् आपनुयात् आपनुयात्। नाविरतो दुश्चरितात् नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः। बहुत सारा न है यहाँ पर। नाशान्तमानसो वापि नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। ये तीन न है। प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्
प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। न अविरतः दुश्चरितात्, दुश्चरितात् न अविरतः, न शान्तः न समाहितः न अशांत मानसः। प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्, न है ना, न आप्नुयात्। कौन कौन ये आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, आत्मा को नहीं जान सकता है? दुश्चरितात् न अविरत, जिसने, अब देखो दुश्चरितात्, देखो इसलिए मैं कहती हूं जब तक धर्म में निष्ठा नहीं होती है ना, आत्मज्ञान की कोई संभावना ही नहीं है। दुश्चरित, दुर्व्यवहार जिसको कहते, दुर्भाव जिसको कहते हैं, अविरत, जिसका दुष्चरण दुष्चार जो है बंद नहीं हुआ है। आप देखिए, मानी जो ये ऐसे दुष्कर्म करने से अपने आप को रोकता नहीं है। न शांत, जो शांत नहीं है, अशांत, न अशांत है, जो अशांत है। 5 मिनट बिठा देते हैं ना, अंदर से तो ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे व्यक्तित्व में शांति नहीं है। आंख, कर्णेंद्रिय, अब इंद्रियों में भी चंचलता है, ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, वहां अब देखिए, न अशांत है, जो अशांत है, न असमाहित है, डबल नकार है, आप देखिए, न असमाहित है, जो समाहित नहीं, जो युक्त नहीं है। हमारा व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व में भी एकतानता नहीं है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है, अलाइनमेंट। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, इंद्रिय कुछ कर रही है, वाणी कुछ बोल रही है। अब देखिए, युक्त जिसको कहते, असमाहित है। बुद्धि से क्या विचार करते हैं, मन से क्या कहते हैं, और वाणी से कुछ और ही बोलते हैं। कई बार हम कहीं बाहर जाने निकलते हैं ना, तो कोई हमारे परिवार के वृद्ध जन आ जाते हैं अचानक मिलने को। अब हम तैयार होके बैठे हैं, शादी में जाना है, मूवी देखने जाना है, अब तैयारी कर रहे निकलने की, वो दादाजी आके खड़े रह गए। मन में क्या बोलेंगे, अरे कभी भी आ जाते हैं, फोन भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, आके बैठ जाते हैं। लेकिन बाहर से क्या बोलेंगे, आइए आइए दादाजी, आज ही आपकी बात हो रही थी, आइए बैठो बैठो। असमाहित, मन में क्या है, बोलते क्या है, अब देखिए विचार क्या कर रहे हैं। असमाहित, अशांत मनस, अशांत मानस, जिसका मन शांत नहीं है। मन में अशांति है, अशांति इतनी बढ़ जाती है कि निद्रा भी नहीं आती है। अशांत मानस, वापी, वापी माने, कहते प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्, प्रज्ञानेन। अगर हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, कितना भी वेदांत श्रवण करो, कितना भी वेदांत का ग्रहण करो, कितने भी प्रवचन करते रहो,
ये ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है। आप देखिए, बहुत आवश्यक है। 4 बात है देखो, न अविरतः दुश्चरितात् अविरतः अशांतः असमाहितः अशांत मानसः। आप देखिए, तत्वबोध में हम देख के गए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। जब तक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमें ही करना है, कोई नहीं कर सकता। आप समझना, गुरु भी नहीं कर सकते, माता पिता भी नहीं कर सकते। You cannot change anybody until and unless the person is ready to change. जब तक व्यक्ति निश्चय नहीं करती मुझे बदलना है, निश्चय करने के बाद उस प्रकार से साधना करनी पड़ती है। ये एक दिन में होने वाला नहीं है। आप समझ, एक व्यक्ति स्वामी जी के पास गई, स्वामी जी ये भक्ति कितने दिन करनी है? स्वामी जी ये कर्मयोग की बात आप कर रहे हैं, कर्मयोग कितने दिन करना है? क्यों? कि आजकल कॉलेज में ही चलता है ना, 1 वर्ष का कर दो डिग्री मिल जाएगी, है ना? 3 वर्ष का करो डिग्री मिल जाएगी, और 2 वर्ष कर दो मास्टर मिल जाए। अब ये शास्त्र में अध्ययन में हमने काल की मर्यादा बना दी है ना, 1 वर्ष का कोर्स, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। अब देख, वही बुद्धि यहाँ लगाएंगे अभी। अब देख, कितने वर्ष करना है, कितना दिन करना है? स्वामी जी का स्टैंडर्ड वाक्य है, कर्मयोग भक्ति और लाइफ टाइम जॉब। एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। आजकल तो लोग 10 माला करते फिर आंख खोल के देखते भगवान आए कि नहीं आए। एक दिन में व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, और इसीलिए यमराजा कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपको करना है। हमारे व्यक्तित्व में ये है तो ज्ञान होने वाला नहीं है। आप देखिए, माने कि कौन कौन ये आत्मज्ञान का, यहाँ बहुत सुंदर लिखा है, आप देखो मंत्र के पहले, आत्मज्ञान का अनधिकारी। यह आत्मज्ञान का अनधिकारी कौन कौन है? उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकारी। अब देखो, जो समाहित है, जो शांत है, जो दुश्चरित्र से जो मुक्त हो गया है, जो शांत मानस है, वो अधिकारी है। अब देखिए, लेकिन यमराजा यहाँ अनधिकारी दर्शाते हैं। ये भी एक पद्धति है, आप समझना। किसको होता है वो बता दिया, यमेश वृणुते तेन लभ्यः। अब किसको नहीं होता है ना? दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धानश्च, दोनों। तो यहाँ अब नकारात्मक, शंकराचार्य जी यहाँ भाष्य बहुत सुंदर लिख रहे। कोई प्रश्न? भाष्य, न दुश्चरितात्, न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात्, प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति, स्मृति श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति अविहितात्, अविहितात् पापकर्मणः, पापकर्मणः अविरतः, अविरतः अनुपरतः, अनुपरतः दुश्चरिता।
प्रतिषिद्धात। प्रतिषिद्ध माने कि जो जो कर्म, जो जो उपभोग के लिए शास्त्र में मनाही किया गया है, मना कर दिया। श्रुति स्मृति अविहितात्। श्रुति और स्मृति में जिसका विधान नहीं है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम, हिंसाम न कुर्यात्, अनेक प्रकार से। तो जो प्रतिषिद्ध कर्म जो है, जो हमारे लिए करने योग्य नहीं है, उनको श्रुति माता हमें अब प्रतिषेध करती है, मना करती है। आप लेकिन कौन से कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, वो कैसे निश्चित करेंगे? तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति अविहिता। आप समझ, किसी की मनमानी यहां चलती ही नहीं है। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या कार्य है, करने योग्य है, विहित है। अकार्य जो करने योग्य नहीं है, प्रतिषिद्ध है। उनके लिए प्रमाण कौन है? श्रुति प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। आप निश्चय नहीं कर सकते हो क्या विहित है, क्या पुण्य है, क्या प्रतिषिद्ध है, क्या पाप कर्म है, वो निर्णय आप नहीं कर सकते। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पाप कर्मण। देखो, इसीलिए हमेशा याद रखना है, आपके कर्मों में पाप पुण्य नहीं है, शास्त्र के विधान में पाप पुण्य। आपके कर्म निश्चित नहीं करेंगे। आप समझ, कार्य कार्य व्यवस्थित, तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, शास्त्र के विधान के अनुरूप कर्म करने के लिए अर्हसि, समर्थ। अपनी मर्जी कहीं चलती नहीं है। आप समझ, आजकल लोग अपनी मर्जी से ही करते रहते हैं। किसी को भी पाप बता देते, किसी को भी पुण्य बता देते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये पाप कर्म का निश्चय कौन करता है? श्रुति स्मृति अविहिता, प्रमाण शास्त्र है। और व्यक्ति कौन है? अविरतः अनुपरतः, जो ये दुष्चरित दुष्कर्म पाप कर्म से जिसने अपने आप को रोका नहीं है, उपरत शांत नहीं हुआ है। माने कि देखो, आजकल तो माता पिता ही सिखाते हैं बच्चों को। माता पिता ही बच्चों को बोलते हैं पाप कर्म करने का, झूठ बोलना सिखाते हैं, कपट करना सिखाते हैं, हिंसा करना सिखाते हैं। अब आप समझ, अविरतः अनुपरतः। अनुपरतः माने कि वो करने से अपने आप को जिसने रोका नहीं है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मनुष्य के जीवन में ये रोकना जो है ना, वो महत्व का है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप मौन धारण करते तो वो व्रत बन जाता है। जितना आप रोकते हैं उसी को हम व्रत कहते हैं, पुण्य कहते हैं। भोजन करने में 2 बार भोजन करो, उनमें कोई पाप नहीं। लेकिन एक बार ही मैं भोजन करूं तो ये क्या हो जाएगा? आप समझ, देखो, इसलिए हमेशा कहते धर्म मानी ब्रेक, अनुपरता मानी ये धर्म रूपी ब्रेक बिना जिसकी गाड़ी चल रही है। अगर कोई अभी यहाँ आए
माता जी ये मर्सिडीज शोरूम से अभी ले आया हूं आपके लिए। माता जी आनंद में आ जाएगी, मर्सिडीज मिल गई। माता जी गाड़ी में बैठी, बोल दिया माता जी ये मर्सिडीज तो है लेकिन ब्रेक नहीं है। चालू करेंगे। ड्राइवर गाड़ी 100 की स्पीड से चलाता है, क्यों? क्योंकि ब्रेक है। आप समझ रहे हैं? ब्रेक है इसीलिए वो 100 से चलाता है। उसी प्रकार से हम भी हमारी गाड़ी, जीवन की गाड़ी 100 किलोमीटर से चला सकते हैं। कब? ये ब्रेक, धर्म रूपी ब्रेक होनी चाहिए। धर्म मानी ब्रेक। हाउ मच यू स्टॉप योर सेल्फ। आप कितना करते हैं महत्व का नहीं है, आप अपने आप को कितना रोक सकते हो ना, वो जीवन है। और इसलिए यहां कहते हैं जो पाप कर्म से अपने आप को रोक नहीं रहा है, अविरत है, अपने आप को रोक नहीं सकता है, उसको ये आत्मज्ञान नहीं होता है। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न पूछना है? प्रश्न ना, मना नहीं करना है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। टुमारो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।